हेलो फ्रेंड्स, एनआईओएस डीएलएड से बहुत सारे अपडेट है आप लोगों के लिए। कुछ न्यूज अच्छी भी है, कुछ न्यूज आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए भी है। उन सभी पर बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं असम से जो एक लेटर जो है वायरल हो रहा है, उसमें क्या फायदा हुआ है बच्चों को, एनआईओएस डीएलएड के बच्चों को, उस पर बात करेंगे। एकदम पॉजिटिव रिस्पॉन्स वहां से निकल कर आया है, उस पर हम बात करने वाले हैं। साथ साथ जो है आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ है, आप उसके बारे में भी बात करेंगे, जिसको लेकर के क्वेश्चंस आप लोग के बहुत आ रहे थे। और थर्ड नंबर हमारा रहेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो केस दायर किया गया है गैजेट को लेकर के, उसका इंपॉर्टेंस अब और इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अगर उस वहां से हमें पॉजिटिव चीजें मिल जाती है तो इसका फायदा हमें सुप्रीम कोर्ट में होगा। तो इन सभी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी है तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, ताकि और ये वीडियो को शेयर भी करना ताकि बाकी बच्चे जो है उन लोगों को भी नॉलेज रहे कि ये चीजें हो रही हैं। और आप लोग अगर कहीं फिजिकली जा नहीं सकते हो तो एटलीस्ट घर में बैठे बैठे भी अपना जो है पार्टिसिपेशन कर सकते हो। आप ही के फायदे के लिए सारे काम जो है किए जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना। आप लोगों को पता है एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड हर ऑथेंटिक खबर आपको यहीं से मिलती है। सबसे पहली बात तो असम के बारे में बात करेंगे। असम से ये लेटर निकला हुआ है और मैंने इसका जो है आर्गुमेंट जब हुआ था हाई कोर्ट में ना, तो मैंने देखा था ये जो जस्टिस थे ना विजय बिश्नोई और जस्टिस सुमन श्याम, जस्टिस विजय बिश्नोई बहुत ध्यान से एनआईओएस डीएलएड के मामले को समझ रहे थे और फाइनली और जो एडवोकेट थे वो भी अच्छे से समझा रहे थे, बहुत चीजें से जो है कर रहे थे। फाइनली जो है एक थोड़ा पॉजिटिव, नॉट पूरा पॉजिटिव लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकल कर आया है। मैं ये आपको लेटर में पढ़ के बताती हूँ। हैविंग हर्ड द लर्नेड काउंसिल फॉर द पार्टीज फॉर क्वाइट सम टाइम, we deem it appropriate to direct the state to provisionally allow the applicants। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मामला क्या था। इस मामले में जो है आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। लेटर निकाला गया था असम गवर्नमेंट की तरफ से कि जो प्राइमरी अपर प्राइमरी में जो भर्तियां होने वाली है, लोअर प्राइमरी अपर प्राइमरी, उसमें से एनआईओएस डीएलएड को बाहर किया जाए। ये आप देख सकते हो, एनआईओएस इज नो लॉन्गर ऑन वैलिड क्वालिफिकेशन टू बी एलिजिबल फॉर फ्रेश रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टीचर्स। तो टीचर के पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माना गया था, ये लेटर निकला था। अच्छा, ये जो वैकेंसी है ये पहले की वैकेंसी है, ठीक है, लेकिन इसको निकाला जो है गया था। तो अब बच्चे जो है चुप तो रहने वाले नहीं। सबसे पहले तो एनआईओएस का वहां पे जो डाइट ऑफिस है, वहां पे जो एनआईओएस डीएलएड का जो ऑफिस है वहां पे जाते हैं और वो हंगामा जो हुआ था उसके बारे में भी आप लोगों को पता है। अब फाइनली जो है कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है कोर्ट से भी देखने को मिला है। यहाँ पे बोला गया है कि जो एप्लीकेंट्स है, जो जिन्होंने अप्लाई किया है, उन लोगों को फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। देखो, ये क्लियर तौर पे बताया गया है कि फॉर्म भरने का, उसमें अप्लाई करने का मौका दिया जाए। बाकी उनके रिजल्ट पे जो फैसला होगा वो जो कोर्ट में मामला चल रहा है उसी के बाद जो है निकल कर आएगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। To apply in the recruitment process initiated by the advertisement dated 26/12/2023, provided such applications filed offline before the last date. However, the final result of the applicants shall not be declared without the leave of the court. तो इनका जो रिजल्ट होगा वो कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन अभी उनको अप्लाई करने का मौका दिया जाए। और ये भी क्लियर किया गया, इट इज मेड क्लियर दैट इंटरिम ऑर्डर इज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स एंड शैल नॉट क्रिएट एनी प्रेसिडेंट। ये सिर्फ और सिर्फ जो एप्लीकेंट्स है, जो अप्लाई जिन्होंने ये अपना किया था, जिनका उसमें नाम होगा उन्हीं को मौका मिलेगा और किसी को नहीं। और ये इंटरिम ऑर्डर है, बोल सकते हो आंतरिक आदेश जो है दिया गया है ताकि इन लोगों से जो है इनका अधिकार ना छीना जाए। रिजल्ट पर क्वेश्चन मार्क है, रिजल्ट पर जो है कोर्ट का है। तो एक है गुड न्यूज है भाई, जिन्होंने भी जाकर के फाइट किए हैं, जो लड़े हैं, उनको मौका तो दिया गया, तो ये बहुत अच्छी चीज है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पप्पू सर वाले केस पर। ट्वीट करके उन्होंने बता भी दिया है। देखो, मैं ये मानती हूं कि अगर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है तो पूरा करेगा, चाहे टाइम पे करे, थोड़ा लेट करे, लेकिन थोड़ा सा ट्रस्ट रखना चाहिए। अगर आपने एक बार ट्रस्ट किया है तो उसको बना करके भी रखना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है कि मंडे तक, सोमवार तक केस नंबर आ जाएगा
जो सुप्रीम कोर्ट में रीट डालने की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आप लोगों को जो है इसमें टेंशन नहीं लेना है, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस केस से रिलेटेड जो है ना एक केस और है जिस पर आप लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, और वो केस इस केस को और मजबूती दे सकता है। जैसे हम अभी बोल रहे ना कि हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे, फाइट करेंगे, ये होगा, बिल्कुल होगा। इतना पेशेंस और इस तरह से सारी चीजें सोची गई है, रणनीति बनाई गई है, पूरी तरीके से स्ट्रैटेजी पे काम किया गया होगा। लेकिन इससे रिलेटेड जो एक केस है जो इसको और ज्यादा मजबूत बनाता है, उस केस पर बात करते हैं। देखिए, वो केस कोई और नहीं है, वो है इलाहाबाद वाला केस। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो केस हुआ है एनआईओएस डीएलएड को लेकर के, आप लोगों को उस पर ध्यान देना चाहिए। क्यों मैं बता रही हूं? क्योंकि आप लोगों का जो है इसमें हम डायरेक्टली जो है गैजेट के बारे में बात कर रहे हैं, गैजेट पास करवाने की बात करें। अगर ऐसा कुछ ऑर्डर वहां से निकल जाता है कि हाँ गैजेट निकलवाना है या गैजेट पास करना है, इस तरह से ऑर्डर आ जाता है, तो आप खुद सोचो कि कितना बेनिफिट रहेगा इस केस के लिए, या हम इसको रेफरेंस भी दे पाएंगे कि हाँ हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये चीजें देखी गई हैं और फिर इसको पाया गया है। तो ये केस इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि ज्यादा इसके बारे में बात नहीं हो रही इसलिए बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। खास करके मैं बात करती हूँ वेस्ट बंगाल के बच्चे जिनका अभी जो है केस चल रहा है, वो हो जाते हैं, मतलब जहां जहां रिक्रूटमेंट अभी चल रहा है, इन लोगों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। गैजेट ही जब निकल जाएगा तो आप लोग तो ऑटोमेटिक उसमें आ जाओगे, है ना, आप लोग ऑटोमेटिक आ जाओगे उसमें। अगर गैजेट पास करने का ऑर्डर इस तरह से आ जाता है तो आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए ये केस इंपॉर्टेंट है अभी, और अभी क्योंकि ये चल रहा है, रनिंग में है, तो इसलिए इस पर ध्यान देना जरूरी है। आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए इस पर। जो इस पे लगे हुए हैं उनकी हेल्प कीजिए। कार्तिक सिंह है, इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी आप हेल्प कर सकते हैं, एटलीस्ट आप सपोर्ट कर सकते हैं उनको, और ये केस हमें हमारे सुप्रीम कोर्ट वाले केस में जो है हेल्प करेगा। तो इस तरह से जो है ये एनआईओएस डीएलएड को लेकर के आज इतनी सारी चीजें हैं। लेकिन अब आप लोग बोलोगे कि अब कब तक होगा, ये क्वेश्चन अभी मत करना, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा। कोर्ट केसेस है, थोड़ा टाइम लगता है, काम चल रहा है, ये बहुत है। हर जगह से अब असम में लड़ाई हुई तो एक पॉजिटिव आया ना, तो इसी तरह से हर जगह से लड़ाई होगी, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका हक डेफिनेटली छीना गया है, तो आपको हक, आपका हक जो है वापस लेना है, बस यही है। इसी की लड़ाई जो है पूरी तरीके से चल रही है। तो एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड अभी के लिए इतना ही। अब इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आता है डेफिनेटली आपको जो है हमारे चैनल पर ही बताया जाएगा। टेलीग्राम लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसे भी ज्वाइन कर देना। टेलीग्राम पर भी हम आपको जो है इन्फॉर्म करते रहेंगे। टेक केयर एवरीवन।